दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य। आप देख रहे हैं प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सट्टा बाजार का ओपिनियन पोल आ चुका है। इस सट्टा बाजार के ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को 214 से लेकर के 220 सीटें मिल रही हैं और इंडिया गठबंधन को 285 से लेकर के 295 लोकसभा सीटें मिल रही हैं। अलग अलग राज्यों का भी ब्यौरा मैं आपको दिखा रहा हूं और यह आंकड़ा जो मैंने लिया है देश नीति के वेबसाइट से, देश नीति के यूट्यूब चैनल से मैंने लिया है, जहां पर यह बताया गया है कि बीजेपी को 214 से 220, इंडिया गठबंधन को 285 से 295 सीटें मिल रही हैं। अब चलते हैं, सिलसिलेवार तरीके से बात करते हैं अलग अलग राज्यों की। हालांकि बीजेपी का दावा है कि 400 सीट हम जीतेंगे। यहां पर हम शुरुआत करते हैं सट्टा बाजार। पुडुचेरी में किसको कितनी सीट दे रहा है? पुडुचेरी में 1 सीट है, बीजेपी 0, इंडिया अलायंस को 0 और यहां पर अदर के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। अब अगला नंबर चलते हैं, एक एक राज्य का मैंने आंकड़ा। लक्षद्वीप की 1 सीटें हैं, वो 1 सीट यहाँ पर इंडिया गठबंधन को मिल रही है, बीजेपी को यहाँ पर नहीं मिल रही है। तो अगला राज्य चलते हैं दिल्ली। दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली में ही संसद भवन है, दिल्ली से ही सरकार चलती है और ये दिल्ली के लिए चुनाव ही हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं इंडिया गठबंधन को 4 सीटें, जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया गया है और उनके खिलाफ कहीं ना कहीं लोगों में सहानुभूति भी है। बीजेपी को 3 सीटें मिल रही हैं। पिछली बार 2019 के चुनाव में 7 सीटें, 2014 के चुनाव में भी यहाँ पर 7 सीटें बीजेपी को प्राप्त हुई थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बीजेपी को 3 सीट। अगला नंबर आता है दादरा नगर हवेली में 2 सीटें हैं, दोनों बीजेपी के खाते में यहाँ पर जा रही हैं। इंडिया गठबंधन का यहाँ पर कोई खाता नहीं खुल रहा है। अगला सबसे बड़ा जो राज्य है उत्तर प्रदेश तो है ही। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं। इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 35 सीटें दी जा रही हैं और बीजेपी को 10 सीटें दी जा रही हैं। अदर को यहाँ पर 3 सीटें दी जा रही हैं। इंडिया गठबंधन यहाँ पर मजबूत है। इंडिया गठबंधन के साथ उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, शरद पवार वाली एनसीपी और वहाँ पर कांग्रेस, तीनों का महाविकास अघाड़ी की सरकार चल रही थी। शिवसेना की पार्टी को तोड़ा गया, शिवसेना के बगावती लोगों को शिवसेना का सिंबल दे दिया गया। मतलब कि जिसकी पार्टी उसको डुप्लीकेट बता दिया गया, उसका कार्यालय छीन लिया गया, उसकी पार्टी छीन ली गई। मतलब उद्धव ठाकरे की जो गति हो सकती थी राजनीतिक तौर पर वो की गई। वही हाल एनसीपी में भी हुआ। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे और शरद पवार के प्रति लोगों में कहीं ना कहीं सहानुभूति है। और यहाँ पर जो चुनाव लड़ा जा रहा है महाराष्ट्र में, मराठी अस्मिता बनाम गुजरातियों के बीच में चुनाव लड़ा जा रहा है। सट्टा बाजार किसे कितनी सीट दे रहा है? छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा की सीटें हैं, 11 में 7 बीजेपी की वर्तमान में सरकार है। अभी 2023 के लास्ट में विधानसभा चुनाव हुआ था। कांग्रेस बहुत मजबूत है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, और जितने भी पोल आ रहे थे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार दोबारा बनवा रहे थे, लेकिन सरकार चली गई। हालांकि इंडिया गठबंधन यहाँ पर 4 सीट लोकसभा में जीत सकता है। ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है छत्तीसगढ़ को लेकर के। अगला नंबर आता है सट्टा बाजार जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा की सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन यहाँ पर बहुत आगे जा चुका है। अगला नंबर आता है चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट है। चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट ये जा रही है इंडिया गठबंधन के पाले में और यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। अगला नंबर आता है अंडमान व निकोबार में 1 लोकसभा की सीट है, वो बीजेपी के खाते में जा रही है। इंडिया गठबंधन यहाँ पर 0 है। और सबसे बड़ा राज्य है लोकसभा सीटों के लिहाज से, जनसंख्या के लिहाज से, क्षेत्रफल के लिहाज से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है।
54 लोकसभा सीटें बीजेपी को यहाँ मिल रही हैं। पिछली बार बीजेपी को यहाँ पर 10 बसपा जीती थी, 1 कांग्रेस जीती थी, 10 1 11, मतलब कि 64 सीटें यहाँ पर एनडीए जीता था। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं बीजेपी 64 से 54 पे आ रही है और अदर को 0 सीट, इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 26 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। यहाँ पर वास्तव में 25 से 30 सीटों का अनुमान तो हमारा खुद का है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी पीछे होती हुई दिख रही है। बहरहाल नुकसान हो रहा है। पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा की सीटें हैं। बंगाल में पूरा जोर बीजेपी के द्वारा लगाया गया है, क्योंकि बीजेपी के द्वारा वहाँ पर लगातार धर्म की आड़ में वहाँ पर झगड़ा, लड़ाई, मारपीट, ये सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे तमाम। वहाँ पर ममता बनर्जी की पार्टी को 22 सीट, टीएमसी को, और बीजेपी को कितनी मिल रही हैं? 20 सीटें मिल रही हैं। तो ममता बनर्जी भी इंडिया अलायंस में है, हालांकि पश्चिम बंगाल में अलग चुनाव लड़ रही हैं। दिल्ली तो मैंने आपको बता ही दिया है, दिल्ली। अगला नंबर आता है आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा की सीटें हैं। सट्टा बाजार के मुताबिक मैं पूरा आंकड़ा बता रहा हूं। 25 लोकसभा सीटों पर यहां पर आंध्र प्रदेश में इंडिया गठबंधन की जीत हो रही है। अगला नंबर आता है उड़ीसा में। पिछली बार बीजेपी ने 8 सीट जीती थी, उड़ीसा में 21 सीट हैं। इस बार बीजेपी को ज़्यादा संभावना है कि उड़ीसा में सीटें बढ़ जाएंगी और बीजेपी को 8 से 9 सीटें मिल रही हैं और बीजेडी को 3, अदर को यहाँ पर 9 सीटें मिल रही हैं। तो आप देख सकते हैं एक एक राज्य का आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। मणिपुर में 2 लोकसभा सीटें हैं। मणिपुर में हिंसा कैसे हुई आपने देखा, स्त्रियों के साथ, महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ क्या क्या हुआ, कह नहीं सकता। आप समझ सकते हैं यहाँ पर बीजेपी के हालात कितने अच्छे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर इंडिया गठबंधन 2 सीट जीत रहा है। अगला नंबर आता है गोवा में 2 लोकसभा की सीटें हैं। दोनों में से एक इंडिया गठबंधन मतलब आम आदमी पार्टी एक पर लड़ रही है, एक पर कांग्रेस लड़ रही है। हालांकि दोनों सीटें भी इंडिया गठबंधन जीत सकता है। बीजेपी यहाँ पर 1 सीट जीत रही है। अगला नंबर आता है त्रिपुरा में 2 सीट है, एक इंडिया गठबंधन के पास जा रही है, एक बीजेपी के पास जा रही है। अगला नंबर आता है पंजाब में 13 लोकसभा की सीटें हैं। बीजेपी यहाँ चौथे नंबर की पार्टी है। बीजेपी को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन को 10 सीटें, अदर को यहाँ पर 1 सीट दिया गया है। अगला नंबर आता है हमारा तमिलनाडु में 39 लोकसभा की सीटें हैं। तमिलनाडु के बगल में एक पॉकेट पड़ता है, वहाँ पर 1 सीट है, तो वही 1 सीट बीजेपी जीत रही है। बाकी 39 की 39 सीटें बीजेपी यहाँ हार रही है। इंडिया गठबंधन यहाँ पर जीत रहा है, अन्य का खाता नहीं खुल रहा है। अगला नंबर आता है सिक्किम। सिक्किम में आप देख सकते हैं सिक्किम में कितनी सीटें हैं? एक सीट पर बीजेपी यहाँ पर कब्जा जमाए बैठी है। अगला है असम की 14 लोकसभा की सीटें हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, जो लगातार हिंदू के पक्ष में बयान देते हैं, मुस्लिमों को टारगेट करते रहते हैं। बीजेपी को 8 सीटें यहाँ मिल रही हैं और इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 1 सीट और अदर को 5 सीटें यहाँ पर मिलने की संभावना है। अगला नंबर आता है झारखंड में 14 लोकसभा की सीटें हैं। बीजेपी को 6। झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल में भेजा गया है, आपने देखा होगा, हेमंत सोरेन को। इंडिया गठबंधन को 5, अदर को 3 सीट मिलने के अनुमान है। अगला नंबर आता है लक्षद्वीप की 1 सीट है, वह 1 सीट इंडिया गठबंधन के पाले में जा रही है। अगला नंबर आता है हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में 1 सीट इंडिया के पास, 3 सीट बीजेपी के पास जा रही है। वहीं पर राजस्थान में 25 लोकसभा की सीटें हैं। 15 लोकसभा की सीटों पर बीजेपी, इंडिया गठबंधन 9 लोकसभा सीटों पर और अदर 1 सीट पर यहाँ पर जीत दर्ज करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटें हैं। 10 में से 4 पर बीजेपी, इंडिया गठबंधन 6 सीट यहाँ पर जीत रहा है। अगला नंबर आता है केरल में बीजेपी का कुछ है नहीं, विशेष कुछ नहीं है, मतलब बीजेपी शून्य है केरल में। केरल हो, तमिलनाडु हो, तो यहाँ पर बीजेपी 0 सीट पर आ रही है, इंडिया गठबंधन 20 सीट जीत रहा है। अगला कर्नाटका में बीजेपी को 11, इंडिया गठबंधन को 14, अदर को 3, 28 सीटों में पिछली बार बीजेपी ने 26 सीटें जीत ली थी। इस बार बीजेपी को यहाँ पर घाटा लग रहा है और यह है फलोदी सट्टा बाजार। अब इस फलोदी सट्टा बाजार
में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी कि एनडीए गठबंधन की, वो तो 4 जून को पता लगेगा। हालांकि जो भी आंकड़ा मैंने आपको दिया देश नीति से मैंने उठाया है, अपने आप से कोई आंकड़ा नहीं बताया है। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए।